नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे की एक फोटो ने मालदीव का टेंशन बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया में बाइकआउट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। भारत और मालदीव के बीच पर्यटन के मुद्दे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मालदीव का एक मंत्री हमें ज्ञान बांट रहा है। उनका कहना है कि लक्षद्वीप कभी मालदीव से बेहतर हो ही नहीं सकता। उसके बाद उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री पर भी अपमानजनक टिप्पणी करा है और जिस देश के भरोसे उनका इकोनॉमी चल रहा है उसी देश के देशवासियों पर फालतू के कमेंट कर रहे हैं। तो भाई आज बात होने वाला है लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव की और जानने वाले हैं कि ये सारा विवाद कैसे शुरू हुआ। और भारत हमेशा से ही मालदीव का मददगार रहा है, फिर भी घिनौनी राजनीति के कारण मालदीव चाइना से अपने रिश्ते अच्छे करने में लगा है। इस पूरे विवाद की शुरुआत 4 जनवरी से हुआ था। हमारे देश के प्रधानमंत्री 2 से 3 जनवरी को लक्षद्वीप दौरे पे गए थे। उन्होंने लक्षद्वीप में जाके वहाँ के बंगारम बीच में डुबकी मारा, समुद्र किनारे मॉर्निंग वॉक किया, साथ में कुर्सी पर बैठ के सुंदर वादियों का आनंद भी लिया और लगे हाथ अपने फोटो को इन्होंने ट्विटर पर शेयर करा और इन्होंने लिखा कि जो लोग रोमांचकारी अनुभव लेना चाहते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप जरूर होना चाहिए। इस पर देश के कई ट्विटर यूजर ने भी रिप्लाई करते हुए लक्षद्वीप को घूमने के लिए बेहतर प्लेस बताया। लेकिन मालदीव के कुछ मिनिस्टर को मोदी जी का फोटो शेयर करना रास नहीं आया और प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव यानी कि पीपीएम के नेता जाहिद रमीज ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अच्छा कदम है लेकिन हमसे कंपटीशन करना भ्रामक है। उसके बाद 3 और मिनिस्टर ने देश के प्रधानमंत्री और देश के लोगों पर पर्सनल कमेंट करे। मरियम सुइना ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री को इजराइल का पपेट कहा। उनके कलीग ने कहा कि लक्षद्वीप की फोटो मालदीव की टूरिज्म को चैलेंज करने के लिए खींचा गया है। इनका मानना था कि प्रधानमंत्री का एजेंडा लक्षद्वीप को मालदीव से कंपेयर करने का है। महजूम मजीद ने ओपन यूरिनेशन का फोटो शेयर करते हुए कहा कि ये तो इंडिया का नेशनल कल्चर है और ये चारों करंट समय में सरकार में मिनिस्टर हैं और इन सब की वजह से सोशल मीडिया में एक लड़ाई ही शुरू हो गया। हमारे देश के लोगों ने भी अच्छे से जवाब दिया है और फिर बाइकआउट मालदीव ट्रेंड करने लगा। लोगों ने अपनी मालदीव जाने वाली ट्रिप को कैंसिल करना शुरू कर दिया। टोटल 8,000 होटल बुकिंग और 2300 फ्लाइट टिकट कैंसिल कर दिए। और फिर मालदीव की सरकार को ये कितना सीरियस मुद्दा बन सकता है और इस गलती की वजह से मालदीव की कितनी इकोनॉमी डैमेज हो सकता है, इस बात को समझने के बाद मालदीव की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि मंत्री द्वारा दी गई टिप्पणी उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, इस तरह की भाषा सरकार की नहीं है। और फिर वहाँ की सरकार ने इन 3 मिनिस्टरों को सस्पेंड भी कर दिया। मालदीव की टोटल पॉपुलेशन 5 लाख के आसपास है और लगभग 90% पॉपुलेशन टूरिज्म बेस्ड एक्टिविटी पर ही डिपेंडेंट है। उसके बाद 28% जो जीडीपी है वो टूरिज्म पर ही डिपेंड करता है और 90% जो सरकार का टैक्स का रेवेन्यू आ रहा है वो इम्पोर्ट ब्यूटी और टूरिज्म के टैक्स से ही आता है। इस पर हमारे लिए जानने वाली बात यह है कि भारत नंबर 1 में है मालदीव जाने वाली टूरिज्म की लिस्ट में। 2018 में 90,000 लोग भारत से मालदीव गए थे। 2019 में 1.80 लाख लोग भारत से मालदीव गए थे। 2020 में 63,000 लोग मालदीव गए थे। फिर 2022 में 2.41 लाख लोग भारत से मालदीव गए थे। फिर 2021 में 2.61 लाख लोग भारत से मालदीव गए थे और फिर अभी करंट में 2023 में 1.93 लाख लोग भारत से मालदीव गए थे। उसके बाद भारत हमेशा से ही मालदीव का मददगार रहा है। अभी लगभग 75 मिलिट्री पर्सन मालदीव के आइलैंड में मौजूद है। 2004 की सुनामी और 2014 के जल संकट में भी सबसे पहले मालदीव को भारत ने ही मदद करा था। उसके बाद 2010 और 2015 में 2 धुरू एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को भी भारत ने डोनेट किया था मालदीव को। और इस मिलिट्री हेलीकॉप्टर देने के पीछे का कारण था कि किसी भी तरह के नेचुरल डिजास्टर के समय मदद करना, किसी घायल मिलिट्री पर्सन को एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में ले जाना, साथ में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट कराने के लिए ये 2 हेलीकॉप्टर दिया था। और फिर साल 2009 में जब मालदीव को लग रहा था कि हमारे देश पे टेररिस्ट अटैक हो सकता है तो उस समय भी मालदीव ने भारत से ही मदद मांगा था, क्योंकि उस समय उनके पास मिलिट्री एसेट्स और सर्विलेंस की कैपेबिलिटी नहीं था। फिर 2018 में भारत ने मालदीव को 140 करोड़ का आर्थिक सहयोग भी करा था। उसके बाद 2018 से 2022 तक में मालदीव से लगभग 87,000 लोग भारत इलाज कराने के लिए भी आए थे। फिर 2020 में भारत ने मालदीव को चेचक के 20,000 टीके मुहैया कराया था। उसके बाद कोविड के समय में भी भारत ने ऑपरेशन संजीवनी के थ्रू 6.2 टन दवाई भेजा। उसके बाद 2023 में खेल को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मालदीव को $4 करोड़ मुहैया करवाया। लेकिन मालदीव सभी बातों को इग्नोर करके चाइना को खुश करने में लगा है। और यहाँ बात सिर्फ मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप की नहीं है, इस पूरे कंट्रोवर्सी के पीछे चल रहा है घिनौनी राजनीति, जिसके कारण ये सब हो रहा है। ये पूरा विवाद हमारे मिलिट्री को लेके है। दरअसल 2021 में भारत ने मालदीव के साथ यथुरा थाइला फालुहा हार्बर प्रोजेक्ट पर ज्वाइंट डिफेंस एक्शन प्लान साइन किया था। 2013 से ही इस प्रोजेक्ट पर बात चल रहा था, लेकिन उस समय अब्दुल यामीन मालदीव के प्रेसिडेंट थे और ये चाइना के सपोर्ट में थे, तो उस समय प्रोजेक्ट को लेकर कोई बात नहीं बन पाया था। और फिर 2018 में मालदीव में फिर से चुनाव हुआ तो इस बार मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के इब्राहिम मोहम्मद सोलिही मालदीव के प्रेसिडेंट बने।
और ये भारत के सपोर्ट में थे। तो इन्हीं की सरकार में यथुरा थाइला फालुहा हार्बर प्रोजेक्ट साइन हुआ था। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंडिया का काम था इस कोस्ट गार्ड के हार्बर को डेवलप करना और मेंटेन करना था। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत की मिलिट्री वहाँ पे रह सकता था और मालदीव की सेना को डिफेंस की ट्रेनिंग देना था। और ये प्रोजेक्ट भारत के लिए काफी इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि चाइना ऑलरेडी श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं हर जगह अपना मिलिट्री बेस बना चुका है और सारे पड़ोसी देश को कर्ज के जाल में फंसा चुका है और अब चारों तरफ से भारत को घेरने का प्लान है। इसलिए भारत के लिए यथुरा थाइला फाहुला हार्बर प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है। और 2013 में जब भारत ने डोर्नियर विमान और 2 हेलीकॉप्टर मालदीव को दिए थे, तो उसी समय से हमारे देश के 75 सेना के जवान विमान और 2 हेलीकॉप्टर को संचालित करने के लिए मालदीव में तैनात हैं और मालदीव की मदद कर रहे हैं। लेकिन यही मदद और इंडिया की मिलिट्री पर्सन का वहाँ होना मालदीव की राजनीति में कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन गया है। और 2018 में बनी एमडीपी की सरकार के साथ भारत सरकार ने कई प्रोजेक्ट को साइन करा था। 2019 में भारत और मालदीव के बीच हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसके तहत मालदीव के आइलैंड का पानी का रिसर्च करना था। फिर 2020 में ग्रेजर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी साइन हुआ था, जिसमें भारत ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया था। इस प्रोजेक्ट के तहत कैपिटल माले को 3 द्वीपों के साथ जोड़ना था। फिर खेल और युवा मामले के क्षेत्र में सहयोग के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। और ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट भारत ने उस समय की गवर्नमेंट के साथ करा था। और इस बात को लेकर मालदीव के ऑपोजिशन लीडर का कहना था कि मालदीव सरकार का भारत सरकार के साथ कुछ ज्यादा ही दोस्ती हो गया है। और इसी बात को लेकर इंडिया आउट के मुद्दे पर वहाँ पे बैठे अपोजिशन लीडर जम के राजनीति में उतर आते हैं। और फिर 2021 में जब यथुरा थाइला फाहुला हार्बर प्रोजेक्ट साइन हुआ, तो उस समय के पीपीएम पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट महमूद शरीफ का कहना था कि ये जो यथुरा थाइला फालुहा हार्बर प्रोजेक्ट पर भारत के साथ जो एग्रीमेंट हुए हैं ये काफी कॉन्फिडेंशियल है और मालदीव सरकार पब्लिक से डिटेल्स छिपा रही है। और इस बात को लेके मालदीव की सरकार से वहाँ की पब्लिक भी नाराज हो गई और जो इंडिया आउट के कैंपेन को सपोर्ट नहीं करती थी वो सब भी इंडिया आउट के कैंपेन को सपोर्ट करने लगे। और फिर उस समय मालदीव की गवर्नमेंट ने इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले लोगों को राष्ट्र के लिए खतरा बताया, इसे रोकने का प्रयास भी किया। लेकिन इंडिया आउट कैंपेन सोशल मीडिया में आग की तरह फैला। और फिर 2023 में जब इलेक्शन हुआ तो इंडिया आउट के मुद्दे पर ही मोहम्मद मुइजू मालदीव के नए प्रेसिडेंट बने। और इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद ये भारत के खिलाफ ही अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं। बेसिकली मालदीव में 2 पार्टी है, फर्स्ट में मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरा प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव। एमडीपी ये भारत को सपोर्ट करता है और पीपीएम ये चाइना को सपोर्ट करता है। और अभी पीपीएम की सरकार है, इसलिए चाइना को सपोर्ट कर रही है। और फिर मालदीव में चुनाव होगा और अगर एमडीपी पार्टी जीतती है तो ये शायद भारत को फिर से सपोर्ट करेंगे। तो भैया जय हिंद, जय भारत।